नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सब से चर्चा करने वाले हैं, गुफ्तगू करने वाले हैं बंगाल चुनाव के बारे में नहीं, बल्कि आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के बारे में, झारखंड की राजनीति के बारे में और मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के बारे में। आज जो झारखंड में मधुपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के जो एक बड़ी घटना घटी है या एक एक्सक्लूसिव जो न्यूज़ आया है, उस न्यूज़ के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लगातार अगर अपना प्यार आशीर्वाद मुझे देते आ रहे हैं, मेरे इस चैनल को देते आ रहे हैं, और फिर भी अगर आप किसी कारण से सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कभी भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक स्वतः पहुंच जाए और आप अपना आशीर्वाद और प्यार इसी तरह से मुझे देते रहें। दोस्तों आज भाजपा कार्यालय में सुबह सुबह मधुपुर विधानसभा उपचुनाव, मधुपुर विधानसभा के 2019 विधानसभा चुनाव के तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार श्री गंगा नारायण सिंह, जो आजसू पार्टी के उम्मीदवार से पिछले बार चुनाव लड़े थे, केला छाप से चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर थे। आज वो विधिवत रूप से भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में आकर भाजपा के विधायक दल के नेता, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के गरिमापूर्ण उपस्थिति में आज पार्टी का दामन थामा और बाबूलाल मरांडी जी का आशीर्वाद लिया। आज इस विशेष कार्यक्रम में जहां सारठ के विधायक श्री रणधीर सिंह जी, तो पार्टी के केंद्रीय महासचिव प्रोफेसर आदित्य साहू जी, पार्टी के मीडिया प्रभारी थे आपके शिवपूजन पाठक जी और देवघर जिला के अध्यक्ष श्री नारायण दास जी उपस्थित इस कार्यक्रम में। और गंगा नारायण सिंह के साथ आए हुए दर्जनों उनके समर्थक आज विधिवत रूप से भाजपा के बाद दामन थामा भाजपा परिवार में शामिल हो गए। दोस्तों जिस प्रकार से अगर हम जानते हैं कि अभी आजसू और भाजपा के बीच में गठबंधन है, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दल में गठबंधन नहीं था और दोनों ही दल वहां पर अलग अलग चुनाव लड़े थे। अगर हम बात करें दोस्तों 2019 के चुनाव में, तो मधुपुर विधानसभा में कुल टोटल 409 बूथ थे और अगर मतदाताओं की बात करें तो वो 3,10,668 मतदाता वहाँ पर, कुल टोटल मतदाता वहाँ पर आपके मधुपुर विधानसभा चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में। अगर दोस्तों हम मधुपुर विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 409 बूथ हैं और मतदाता की बात अगर हम करें तो 3,10,668 मतदाता वहां पर पंजीकृत हैं जो वहां पर मतदान करते हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें दोस्तों मतदाताओं की, तो मतदाताओं में जो 3,10,668 मतदाता हैं, इनमें वहाँ जनसंख्या जो है मुस्लिमों की जनसंख्या लगभग 25% की है और हिंदुओं की जनसंख्या जो है दोस्तों वो लगभग 75% है। अगर हम वहाँ ST SC की बात करें, जो हिंदुओं से अलग करके अगर बात करें, तो ST की और SC की जनसंख्या वहाँ पर लगभग 11 और 12% के आसपास वहाँ पर है। और दोस्तों अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहाँ आजसू और भाजपा दोनों ही दल गठबंधन नहीं होने के कारण अलग अलग चुनाव लड़े थे और दोनों ही दल को वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी थी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार श्री आपके हाजी हुसैन अंसारी जी वहाँ पर चुनाव जीते थे, उनको लगभग 42% वोट मिला था, यानी कि लगभग 85,000 के आसपास उनको वोट मिला था। वहीं सेकेंड स्थान पर थे वो भाजपा के उम्मीदवार थे, राज पलिवाल थे वहाँ पर उम्मीदवार और उनको लगभग 65,000 वोट मिला था। तो वहीं आजसू पार्टी के चुनाव चिन्ह पर केला छाप पर चुनाव लड़कर पहली बार चुनाव लड़े थे और आजसू पार्टी भी वहाँ पहली बार चुनाव लड़ी थी और पहली चुनाव में एक डार्क हॉर्स साबित हुए थे वो गंगा नारायण सिंह। 45,000 से लेकर 46,000 के आसपास उनको वहाँ पर वोट मिला था और उन्होंने अपने आप को तुरुप का पत्ता या डार्क हॉर्स साबित किया था।
उसके बाद दोस्तों अभी भाजपा में और आसू के बीच में एक गठबंधन हुआ है, यानी कि उनका गठबंधन बहुत पहले से था, लेकिन 2019 में किसी कारणवश नहीं हो पाया था। लेकिन जब झारखंड में राज्यसभा का चुनाव हुआ और दीपक प्रकाश जी राज्यसभा के कैंडिडेट बने तो आसू पार्टी ने उसको मदद की। आसू पार्टी ने बेरमो विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को मदद की। आसू पार्टी ने दुमका विधानसभा चुनाव में उपचुनाव में भी आज भाजपा को मदद की। और आजसू पार्टी ने इस बार मुझे लगता है दोस्तों कि एक बड़े छोटे भाई की भूमिका को बखूबी निभाया है और एक त्याग किया है। हालांकि अगर बात करें दोस्तों तो भाजपा ने भी आजसू पार्टी को अभी बंगाल चुनाव में बागमुंडी विधानसभा का चुनाव क्षेत्र दे करके अपने हिस्से का एक विधानसभा चुनाव दे करके आजसू पार्टी का कहीं ना कहीं मान को बढ़ाया है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की और आरजेडी की, तो कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को वहां घास तक नहीं डाली, एक भी सीट वहां नहीं दी और नतीजा है कि आज वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रही है, एक राजनीतिक दल होने के बावजूद। जबकि वो पिछले चुनाव में वहां 18 विधानसभा चुनाव में चल रही थी, लेकिन इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रही है। और आज कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को भी सबक सिखाने के लिए टीएमसी की मदद कर रही है। लेकिन वहीं भाजपा की अगर हम बात करें दोस्तों तो भाजपा ने आजसू पार्टी को मान सम्मान को बढ़ाया है, गठबंधन धर्म को निभाया है और उन्होंने बागमुंडी का सीट उसको दिया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुरुलिया जब आए थे तो उन्होंने आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी को अपने पास बिठाकर उनसे हाथ मिलाकर उनको पीठ थपथपाया और अपने पास ही बैठने के लिए उनको जिद किया और बैठाया उनको। यह दिखाया है, वहाँ लाखों लाख लोगों ने इस दृश्य को देखा। साथ ही साथ देश दुनिया के मीडिया के चैनलों में यह चला, न्यूज़पेपरों में यह छाए रहे और एक प्रकार से भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजसू की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया दोस्तों। यानी कि आजसू भाजपा ने यह दिखाया है कि अपने गठबंधन दल को काफ़ी मान सम्मान देते हैं। तो वहीं पर जब बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र जब उनको आजसू को मिल गया था दोस्तों तो एक अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है आजसू पार्टी मधुपुर में फिर से एक बार भाजपा को मदद करेगी। लेकिन वो उसी के उम्मीदवार जो आज भाजपा में शामिल हो गए हैं, इसको लेकर भी मीडिया में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि दोनों ही दल इसके बारे में कुछ बोलने से साफ साफ इनकार कर रहे थे, लेकिन दोनों ही दल कह रहे थे कि एनडीए चुनाव लड़ेगी। कोई नहीं कह रहा था कि भाजपा लड़ेगी या आजसू लड़ेगी। दोनों ही दल के नेताओं का जो बयान आ रहा था वो साफ आ रहा था कि मधुपुर विधानसभा का उपचुनाव जो होगा उसमें एनडीए का प्रत्याशी होगा, यानी कि दोनों ही दल मिलकर चुनाव लड़ते। इसके पहले ही से उन लोगों की आपस में एक जो समझौता था वो हो चुका था। अब निर्णय लेना था कि लड़ेगा कौन, कैंडिडेट कौन होगा। दोस्तों जैसे हमने कहा कि आजसू पार्टी वहां तीसरे स्थान पर थी 45,000 वोट ला करके, वही भाजपा वहां दूसरे स्थान पर थी और 65,000 वोट ला करके। लेकिन जब दोनों ही दल में गठबंधन हुआ दोस्तों तो नियमतः गठबंधन धर्म का जो नियम होता है उस नियम के तहत भाजपा का वहां पर हक बनता था। और आजसू पार्टी के नेता इसको अच्छी तरह से जान सकते थे कि हम अभी भाजपा के साथ गठबंधन पर हैं, वहां हम तीसरे स्थान पर रह करके उस सीट के लिए जिद नहीं कर सकते थे। अगर हम जिद करते तो हो सकता है भाजपा भी हारती, हम भी हारते और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीत जाती, जो दोनों ही दल कदापि अब ये नहीं चाहते हैं। क्योंकि अभी बेरमो का उपचुनाव हुआ और दुमका का उपचुनाव हुआ, दोनों ही जगह से झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने का काम किया दोस्तों। इसी बात को इससे दोनों ही दल एक दूरगामी सोच को लेकर के एक फैसला लिया है कि दोनों ही दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर इस बार दोस्तों वहां पर गंगा नारायण सिंह चुनाव नहीं लड़ते भाजपा के कैंडिडेट के रूप में, तो हो सकता है वहां पर राज परिवार लड़ते तो शायद राज परिवार जेएमएम को वहां पर इस बार नहीं हरा पाते। इसीलिए भाजपा और आजसू ने मिलकर डिसीजन लिया कि ऐसा उम्मीदवार हो जो सीट को जीत सके। यानी कि जहां अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मंत्री बनाकर एक पहले ही बढ़त लेने का सोच रखा था, उस सोच को एक युवा नेता को सामने लाकर भाजपा ने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। और अब मुझे लगता है
कि जो वोट की जो समीकरण है दोस्तों, अगर हम उसको देखें दोस्तों, तो वहां पर यह है कि भाजपा को पिछले बार के चुनाव में 65,000 वोट मिला था, तो वही आजसू को 45,000, तो वही झारखंड विकास मोर्चा भी 2019 चुनाव लड़ी थी दोस्तों, उसके भी उम्मीदवार को वहां पर 5 से 7,000 वोट मिला था। और अगर हम इन तीनों ही दलों के वोट को जोड़ दें तो 65 प्लस 45 1,10,000 प्लस 7 1,17,000 के आसपास वोट वहां होता है। और जब तीनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़े थे तो जो मतदाता किसी एक दल को वोट दे, तीनों ही दल से अगर अपनापन रखता था या तीनों ही दल को चाहता था, वो पशुपेश में होने के कारण, दुविधा में होने के कारण हो सकता है वो मतदान करने नहीं गए थे। जो इस बार वो मतदान करने जाएंगे और जब तीनों ही दल मिलकर वहां चुनाव लड़ेंगे तो उसके कारण जो वहां पर हवा का वातावरण का जो निर्माण होगा, उस वातावरण के निर्माण के कारण 5 से 7% का वोट पुनः फिर से एक्स्ट्रा जो है भाजपा को मिलने का काम करेगा। और मुझे लगता है दोस्तों कि इस बार भाजपा आशुतोष अगर उनके कैंडिडेट अगर गंगा नारायण सिंह होते हैं, हालांकि आज गंगा नारायण सिंह जी ने भी मीडिया से या वहाँ सभा को संबोधित करते हुए, जौनी कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित थे उन सबको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बचपन से ही भाजपा के नारे लगाया करता था, गांव के बारे में सोचता हूं, गरीबों के बारे में सोचता हूं, उनके मान सम्मान के बारे में सोचता हूं। और उनके आदर्श अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, मोदी जी आज भी हैं, मोदी जी उनके आदर्श हैं। इसलिए आज वो परिवार में आकर बहुत खुशी उनका अनुभव हो रहा है और उनकी दिली इच्छा थी कि कभी भाजपा में जाकर के वो वहाँ पर शामिल हों। और आज वो भाजपा में शामिल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि आज वो किसी प्रलोभन से या लोभ या लालच से पार्टी में ज्वाइन नहीं किए हैं। उन्हें पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी या जो भी काम देगी उसे बखूबी निभाएंगे और बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ वो भाजपा के लिए काम करेंगे। तो वहीं बाबूलाल मरांडी जी ने प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने भी कहा कि चुनाव वहाँ कौन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा ये बाबूलाल मरांडी जी डिसाइड नहीं करते हैं। भाजपा में डिसीजन केंद्रीय चुनाव समिति लेता है, यानी कि केंद्रीय नेतृत्व लेता है और वहाँ पर वो जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी भाजपा और हम लोग मिलकर उस उम्मीदवार को जिताने का काम करेंगे। जब मीडिया वालों ने बाबूलाल मरांडी से पूछा कि आपने आजसू पार्टी के कैंडिडेट को ही तोड़ करके भाजपा में शामिल करा दिया है, क्या से आजसू नाराज नहीं होगी, क्या वो खिलाफ काम नहीं करेगी? तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मिलकर बैठकर हम सब बातें करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। जब उनको कहा गया कि क्या वहाँ जब कोई नया उम्मीदवार भाजपा में आता है तो क्या कैंडिडेट जो वहाँ के भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या उन्हें वो एक्सेप्ट करेंगे? तो बाबूलाल मरांडी जी ने साफ शब्दों में कहा कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ लोग जो निर्णय लेते हैं वो बैठ मिल कर लेते हैं और अगर किसी कार्यकर्ताओं के बीच में नाराज़गी भी होगी तो सब मिल बैठ कर ठीक कर लिया जाएगा। क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं, कमल फूल को जिताने के लिए वो मेहनत करते हैं। वो किसी उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष के नहीं होते हैं, बल्कि पार्टी के सिंबल को मान सम्मान देते हैं और उसके लिए चुनाव में वो काम करते हैं। और मुझे लगता है कि भाजपा के सभी जो कार्यकर्ता हैं वो मिलजुल कर जिसे भी उम्मीदवार बनाया जाएगा उसके लिए वो काम करेंगे। हालांकि दोस्तों मीडिया में या जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनके बीच में कौतूहल का विषय है कि क्या भाजपा ने गंगा नारायण सिंह को तोड़कर अपने में शामिल किया है? तो दोस्तों अगर आप 2-3 दिन पहले का अगर न्यूज़ पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि गंगा नारायण सिंह पिछले 4-5 दिनों से रांची में डेरा डाले हुए थे। वो रांची में जब आए तो सबसे पहले आजसू पार्टी के कार्यालय गए थे, वहाँ वो उनके वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठे थे। हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है, वो सुदेश महतो से भी मिले होंगे और वहाँ मिलने के बाद वो अपनी बात वहाँ रखे होंगे और उन्हें उनसे वो आशीर्वाद लेकर के, उनका अनुमति लेकर के ही आज वो भाजपा में शामिल हुए हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आजसू पार्टी नहीं चाहती कि गंगा नारायण सिंह पार्टी छोड़े और भाजपा में जाए, या आजसू पार्टी को नाराज करके अगर गंगा नारायण सिंह भाजपा में शामिल होते तो आजसू पार्टी उसे कभी चुनाव लड़ने नहीं देगी या नहीं देती। इस बात की गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं, क्योंकि जो नेता
गठबंधन, दोनों दल गठबंधन में है और अगर एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाएगा तो कोई भी हो, छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, छोटा भाई को भी बुरा लगता, वो भी उसको कैंडिडेट बनने नहीं देता। लेकिन मुझे लगता है आजसू पार्टी और भाजपा ने, दोनों ही दलों ने मिलकर एक दूरगामी फैसला को, रिजल्ट को देखते हुए फैसला लिया है और वो इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। दोस्तों, चुनाव लड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव दो प्रकार से लोग लड़ते हैं। एक व्यक्ति होता है जो चुनाव सिर्फ लड़ता है, हार या जीत उसे कोई लेना नहीं देना नहीं होता है। लेकिन एक व्यक्ति होता है कि जो चुनाव जीतने के लिए लड़ता है और पूरी रणनीति के साथ मैदान में वो उतरता है। मुझे लगता है आजसू पार्टी के और भाजपा के भी जो गठबंधन हुआ है, यह भी एक सोच के साथ कि दोनों ही दल ऐसा उम्मीदवार को लेकर के हम उतरे ताकि जीत हमारी निश्चित हो और दोनों ही दल मिल करके उसको भारी मतों से हम वहां पर विजयी बनाएं। हालांकि दोस्तों, अगर आजसू पार्टी भी वहां पर चुनाव लड़ने के लिए अगर सीट मांगती और अगर सीट मिल भी जाता तो चुनाव किसको लड़ाती? गंगा नारायण सिंह लड़ता। तो अगर वो भाजपा के साथ में ही अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो आजसू पार्टी का भी फर्ज बनता है कि वो गंगा नारायण जी को अपना आशीर्वाद दे। और मुझे लगता है गंगा नारायण जी को आजसू पार्टी के केंद्रीय नेताओं का आशीर्वाद मिल गया है। फिर भी अगर मान लीजिए, मैं अगर की बात कर रहा हूं, हालांकि ये कहीं सही अब नहीं हो सकता है, कि अगर भाजपा और आजसू के बीच में वार्ता नहीं हुई है तो अभी वक्त है कि आजसू पार्टी के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को विशेष करके दोस्तों, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के साथ मिल बैठकर बात करना चाहिए। और मिल बैठकर बात करने के बाद दोनों ही दल को मिल करके वहां ताकत लगानी चाहिए कि जीत वहां पक्की हो, इस बात की गारंटी ले, तभी जाकर के वे लोग आने वाला समय में झारखंड में फिर से सत्ता में आ सकते हैं और झारखंड का विकास कर सकते हैं। अगर दोनों ही दल में अभी भी अगर आन और प्रतिष्ठा की बातें बीच में आएगी तो फिर दोनों दल एक नहीं हो सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है दोस्तों कि इस बार आजसू पार्टी मधुपुर विधानसभा क्षेत्र को प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाई है। इस बार आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष या आजसू पार्टी के जितने भी नेता हैं, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और एक बार फिर से त्याग किया है और छोटे भाई के फर्ज को बखूबी निभाया है। इसलिए भाजपा के भी नेताओं को चाहिए कि आजसू पार्टी को बराबर मान सम्मान दे, उनको जो मान सम्मान की दरकार है, इज्जत है, उनको पूरा दे और उनको चुनाव में भरपूर उनका उपयोग करे। आजसू पार्टी के केंद्रीय नेताओं को वहां चुनाव पे लगाया जाए ताकि यह सीट इस बार कहीं से भी बाहर, भाजपा के हाथ से बाहर ना जाए। बाबूलाल मरांडी जी ने आज एक बात बहुत अच्छी तरीके से कहा दोस्तों कि जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यह सोचा था कि अगर हम हफीजुल अंसारी को मंत्री बना देंगे और वो लाव लश्कर के साथ सरकारी खर्च में प्रचार प्रसार करेंगे तो वहाँ लोगों के बीच में एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा और लोग उसे वहाँ खुलकर मतदान करेंगे। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों कि झारखंड के लोग अच्छी तरीके से वाकिफ है। जब तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी चुनाव लड़ रहे थे तो उसे एक नया लड़का राजा पीटर ने वहां उसे मात दे दी थी। शिबू सोरेन भी जब वहां पर जाते थे अपने लाव लश्कर के साथ जाते थे, चारों तरफ सुरक्षा उनका पुख्ता होता था, लेकिन मतदाता को वो प्रभावित नहीं कर सके और नतीजा हुआ कि शिबू सोरेन जी को वहां पर मुंह की खानी पड़े और एक मुख्यमंत्री होते हुए भी वहां पर चुनाव वो हार गए। वही बात इस बार फिर से भाजपा वहां दोहराने चाहेगी कि जो मंत्री बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिसे उतारा है, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को हो सकता है वो मंत्री हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के लिए वो प्रिय हो सकते हैं या उनके दिल में उनके लिए अच्छा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा होगा, लेकिन ये कहना कहीं से सही नहीं हो सकता है कि क्या मधुपुर की जनता उन्हें स्वीकार करेगी। मुझे लगता है दोस्तों कि बाबूलाल मरांडी जी का जो बयान है कि इस बार फिर से एक मंत्री जो है मधुपुर का चुनाव हारेगा और मधुपुर की जनता जो है तमाड़ विधानसभा के इतिहास को पुनः दोहराएगी। मुझे आजसू और भाजपा दोनों ही दल के नेताओं से उम्मीद करता हूं कि दोनों ही दल के नेता
आपस में मिलेंगे। हालांकि अभी आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बाघमुंडी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के काफ़ी व्यस्त हैं वहाँ पर वो, और वहाँ ज़्यादा समय दे रहे हैं वो। जब वहाँ से वो लौट कर रांची आएंगे तो मुझे लगता है इन दोनों ही दल के बीच में आपसी बातचीत होगी, या हो सकता है टेलीफोनिक बातचीत इन लोगों के बीच में हो गई होगी। और आजसू पार्टी के जो उम्मीदवार आज भाजपा में जाकर दामन थाम लिया है, कहीं ना कहीं आजसू पार्टी के तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला है दोस्तों। तो यही था दोस्तों, आज गंगा नारायण सिंह के द्वारा जो भाजपा का दामन थामा गया उसके बारे में कुछ एक विश्लेषण, जिस प्रकार से मीडिया वाले कल हो सकता है कुछ ऐसे मीडिया न्यूज चलाएं या छापे कि भाजपा ने आजसू पार्टी को तोड़ दिया, भाजपा ने आजसू पार्टी को मान सम्मान नहीं दिया, तो ये सारी बातें दोस्तों मिथ्या साबित होगी, गलत साबित होगा। क्योंकि आजसू पार्टी और भाजपा के नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, अब इतने मैच्योर तो हो चुके हैं, राजनीतिक दृष्टि से वो परिपक्व तो हो चुके हैं कि क्या फैसला ले और क्या नहीं ले दोनों ही दल मिलकर लेते हैं। इसे दोनों ही दल के नेता या कार्यकर्ता में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, और दोनों ही दल चाहे जो भी वहाँ चुनाव लड़े, चाहे आपका गंगा नारायण लड़े, चाहे राज परिवार लड़े, चाहे कोई भी चुनाव लड़े, अब वहाँ दोस्तों दोनों ही दल मिलकर के उस उम्मीदवार को जिताएंगे। और भाजपा की जो विधायकों की संख्या है आज 25 है, कल हो सकता है 26 हो, और एनडीए की विधायकों की संख्या कुल मिलाकर वो हो जाएगा 27 हो जाएगा दोस्तों। 26 2 28 से 29 हो जाएगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बराबर हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।